हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ की चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, किस तरह करेंगे इसे देखो। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये गिवन है। और ए यूनियन एक्स इज इक्वल्स टू बी यूनियन एक्स हमें गिवन है। इसे ले लो इक्वेशन 1, इसे ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं एक सेट की एक प्रॉपर्टी लिखता हूं, आप मुझे ये बताना ये सही है या गलत। ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। यहां ए और एक्स दोनों एक सेट है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर दो सेट्स का यूनियन करके अगर हम इन्हीं दोनों में से किसी एक सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो फाइनल आंसर में हमारे पास क्या आता है, वही सेट आता है जिसके साथ हमने इंटरसेक्शन किया था। समझ गए? तो ये प्रॉपर्टी ए के लिए एप्लीकेबल है। अब देखो इसमें हम आगे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने से पहले क्या मैं ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू देखो कितना गिवन है हमें, 5। तो ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन बी रहने देंगे, यूनियन 5। समझ गए? यहां तक सही लिखा है मैंने। अब देखो किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन क्या होता है, वही सेट, यानी ए यूनियन बी। इसे हम ले लेंगे इक्वेशन 3। ये आ गई ए की वैल्यू। सेम इसी प्रॉपर्टी को मैं एज ए बी के फॉर्म में लिखता हूं, बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। समझ गए? अब देखो इस बी यूनियन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन एक्स। इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है हमें। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा इसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। तो बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5। तो लिख लेते हैं हम बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5। सेम किसी भी सेट का अगर आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा सेम वही सेट बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन को ए को मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी का किसी के साथ यूनियन करता है तो क्या आएगा, ओरिजिनल सेट। तो 3 और 4 को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यानी इक्वेशन 3 एंड 4 से हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी। तो लास्ट में लिख दो बाय इक्वेशन 3 and 4 we can say that a is equals to b। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, a is equals to b। लास्ट में लिख दो hence proved। समझ गए? इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो 5 नहीं होना चाहिए, वो सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। तो इसके अंदर हमें सेट ए बी एंड सी का एक एग्जाम्पल देना है। समझ गए? तो देखो इसको किस तरह करना है, सॉल्यूशन देखो इसका। लेट ए इज इक्वल्स टू 1,2, b is equals to 2,3 and c is equals to 3,1। ठीक है,
इस सेट में आप सबसे पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या आ रहा है 2, नॉन एम्प्टी है। अब इसमें आप निकालो बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी कितना आ रहा है 3। अब आप इसमें एक और निकाल लो क्या, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 1, यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी है एंड ए इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी है। अब इसका निकालो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब इन तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है। 1 को उठाओ तो देखो 1 बी में नहीं है, 2 को उठाओ तो 2 सी में नहीं है, 3 को उठाओ तो 3 ए में नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा 5। समझ गए? तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देने थे ए बी एंड सी के कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी नॉन जीरो हो या नॉन एम्प्टी हो, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो, एम्प्टी सेट हो। ठीक है, तो ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसे आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।